सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस जारी हैं। आज एलिमिनेटर 1 खेला जा रहा है बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड और 41 for 5 है क्वेटा ग्लैडिएटर्स राइट नाउ चेसिंग 175 टू विन दिस एलिमिनेटर। बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेटा के लिए ये चेस डाउन कर लेना, बिकॉज ऊपर के 5 बैट्समैन क्वेटा के आउट हो चुके हैं। देखना होगा कि क्वेटा अब किस तरह फाइट बैक करता है मैच में। लेकिन जो हमारे एलीट पैनल हैं जिन्होंने दोनों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चूज़ किया था, उनसे आज के मैच के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और कल जो मैच हुआ था क्वालिफायर, उसमें मुल्तान ने, जो काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि पेशावर ज़ल्मी से जीत जाएगा और वैसा ही हुआ। कल का मैच भी वन साइडेड था और आज का मैच भी अभी तक काफ़ी वन साइडेड लग रहा है इन फेवर ऑफ इस्लामाबाद। सो वील टॉक अबाउट दीज 2 मैचेस इन टुडेज शो। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच शो पे होने के लिए। उनके साथ है पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। और राइट, सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सर जो इश्यूज़ आप दोनों हाईलाइट कर रहे थे, वो सारे इश्यूज़ एक बाय एक करके आज हमने देख लिए। बॉलिंग, फील्डिंग, फिर बैटिंग, वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस। बट वील स्टार्ट ऑफ विद द टॉस। आज इस्लामाबाद ने टॉस जीता और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था पहले बैटिंग करने का। अभी तक ये लग रहा है क्योंकि इस्लामाबाद जनरली चेस करना पसंद करता है, बट दे डिड द राइट कॉल, दे मेड गुड रन्स एंड नाउ इट्स वेरी इजी फॉर देम टू विन फ्रॉम हियर ऑन। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, होता यही है कि आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर आप सेकंड बैटिंग करके जीतते चले जा रहे हैं तो यू नेवर नो अगली टीम टॉस जीत के आपको बैटिंग करा सकती है। सो आई थिंक मेरे अपने नज़दीक 2 टीमें ऐसी हैं जिनको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि चाहे वो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। एक तो मुल्तान सुल्तान है और दूसरी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जो कि उन्होंने शो भी किया। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज या मैं इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं कहूँगा कि खेली। अगर आप 3 रन के ऊपर 3 विकेटें गिरा दें, वो भी आखिरी के 4 ओवर में 20 रन बनाएं और 4 से 5 विकेट्स गिरा दें, तो ये अच्छी क्रिकेट नहीं है। वेर एज आपका टारगेट होना चाहिए था 210 220। वेर एज उन्होंने कम बैक किया, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन इन्होंने एक चीज़ तो अच्छी की कि जो पार स्कोर था उससे ज़्यादा रन कर दिए। 170 प्लस जो है वो आई थिंक फाइटिंग स्कोर है विद दिस काइंड ऑफ बॉलिंग। और जहां कराची की पिच में हमने देखा है कि चेस करना मुश्किल है और आते ही उन्होंने 4 आउट कर दिए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे हैं। 5वां भी आउट हो गया उनका, तो बहुत ही मुश्किल है। पीछे तो कोई इतने प्लेयर्स है नहीं। बिल्कुल सही फवाद भाई, हमने देखा कि आप लोगों ने हमेशा हम जितने भी शोज करते हैं, आप लोगों ने हमेशा बात की कि टीम के पास बैकअप प्लान होना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड मनरो जैसा प्लेयर जो अपनी पीक फॉर्म में था, आज नहीं थे। गप्टे लाए उनकी जगह, उन्होंने आज सबसे ज़्यादा रन्स कर दिए टीम के लिए। सो देयर इज़ सम प्लानिंग फॉर टीम्स लाइक पेशावर ज़ल्मी, फॉर मुल्तान सुल्तान, फॉर इस्लामाबाद। जो टॉप की 3 टीमें हैं उनके पास प्लान्स हैं। देखिए, क्वेटा की हम बात करेंगे, सरफराज को आपने परफॉर्मेंस ना करने पे बिठा दिया, सही आपका डिसीजन था। आपकी जो कप्तान है रायली रूसो, उन्होंने कोई 160 के करीब रन किए हैं, 15-16 का एवरेज है। भाई वो भी बैठ सकते हैं, भाई नहीं डिलीवर कर रहे हैं ना। रदरफोर्ड आपके पास मौजूद थे, साथ साथ गलती ये हुई। अच्छा, ये बताएं व्यूअर्स को, रदरफोर्ड आज अवेलेबल थे मैच के लिए? जो खबर आ रही है और उन्होंने खेला नहीं, उन्होंने नहीं खेले। ठीक है, अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है। साथ साथ जब इतनी बड़ी लीग होती है ना, तो जैसे हम आपने बात की कि मनरो नहीं खेले, गप्टिल मौजूद थे जी। हाँ, आपका प्लान भी होता है कि जी अगर कोई प्लेयर चला जाएगा या अनफिट होगा या परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास कोई प्लेयर मौजूद हो। और क्वेटा ने बड़ी एफर्ट की थी, एक नई पूरी टीम मैनेजमेंट ने, रायली रूसो लेके आए, सारे प्लेयर्स चेंज किए, सरफराज को कप्तानी से हटाया, तो एक उम्मीदें थी। साथ साथ ये है कि देखिए, नाफे भी थे, उमैर बिन यूसुफ भी, बट ये वो है कि जो आपके मेन प्लेयर नहीं हो सकते। तो मेन प्लेयर आपके जो थे वो रॉय ने भी नहीं किया, रूसो ने भी नहीं किया, तो क्वेटा को तो बहुत बड़ा झटका। देयर इज नो डाउट वेरी पुअर टूर्नामेंट फॉर जेसन रॉय, फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्लेयर्स। लेकिन सर, क्वेटा की अगर जनरली बात करें, दे वर द टॉप टीम इन द फर्स्ट 2-3 सीजन्स। उनको अनबीटेबल टीम कहा जाता था जब वो यूएई की कंडीशंस में खेल रहे थे। पाकिस्तान आने के बाद उनके फॉर्च्यून काफ़ी चेंज हुए हैं। इस बार हमने देखा कि जब सीज़न शुरू हुआ तो सरफराज ट्रॉफी लेने गए, लेकिन कप्तान रायली रूसो बनते हैं।
क्या लगता है हारून साहब, क्या इनके रीज़न है इस तरह बुरा परफॉर्मेंस के? देखिए बहुत अरसे से इनफैक्ट अगर आप देखें जो सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली दी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम में भी उन्होंने अपनी पोजीशन लूज़ की है। सही एज कैप्टन थे वो, उनको उन्होंने ड्रॉप किया, क्योंकि ये जनरल इम्प्रेशन ये बन रहा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सरफराज है उनकी कीपिंग इफेक्ट हो रही थी और उनकी बैटिंग में भी वो चीज़ नहीं थी कि वो मैच को जिता सकें। और आपने अर्ली स्टेजेस में जब देखा कि वो खेले कोयटा से तो उनका इम्पैक्ट नहीं था, कीपिंग भी इतनी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी नहीं की। वेरी रिसेंटली सरफराज की डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। डोमेस्टिक को छोड़ टेस्ट मैच में लाया गया उनको। डोमेस्टिक को छोड़ देना, वो तो टेस्ट मैच इज ए लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम। आई मीन आप जो शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम की बात अगर हम करते हैं तो मेरे नज़दीक काफ़ी अरसे तक डाउट हो गया था, क्योंकि रिजवान ने बहुत ज़्यादा जगह अपनी बना ली हुई थी और वो परफॉर्म भी कर रहे थे मुसलसल। सो मेरे अपने नज़दीक फिर कोयटा की थिंक टैंक ने ये सोचा कि यार क्यों ना हम भी चेंज कर दें। उन्होंने सरफराज को चेंज किया, कैप्टन रायल रूसो को लेके आए, शुरू का स्टार्ट अच्छा हुआ। आई थिंक वो ये तो कहेंगे कि जी हम तो टॉप 4 में तो क्वालिफाई कर गए ना, आज उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी। लेकिन अगर आज भी उनका अगर आप देखें ना, फील्डिंग उनसे अच्छी हुई, आप देखेंगे रन आउट मिस किया गप्टिल का। जब आपको पता है कि हम जब भी डिस्कस कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि विकेट लेना जो है ना T20 क्रिकेट में इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, आते ही आज इमाद वसीम ने विकेट्स लिए तो आप देखें उनका क्या लाइन लगा दी उन्होंने। सो आप अगर बस 6 ओवर में 3 से 4 विकेट्स लगते हैं तो जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो, डेंट तो पड़ता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, ताकि जो हमारे सोशल मीडिया के व्यूअर्स हैं वो बोल न्यूज़ के हैंडल्स पे जाके इस सवाल का जवाब दें और एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, PSL की तारीख में नॉकआउट मरहले में किस टीम ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं? उसके 4 ऑप्शंस हैं। नंबर A लाहौर कलंदर्स, नंबर B क्वेटा ग्लेडिएटर्स, C ऑप्शन है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड D ऑप्शन है पेशावर ज़ल्मी। ऑलराइट, सो हम इमाद वसीम की बात कर रहे हैं। इमाद वसीम टूर्नामेंट के स्टार्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें पिछले सीज़न में हमने देखा था कराची की तरफ से उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी। इस बार भी उन्होंने प्रूव किया है। एक मैच था जो डू एंड डाई था इस्लामाबाद के लिए, 6 मार के उन्होंने उस मैच निकाला, 30 रन उन्होंने कोई 8-9 बॉल्स पे बनाए। आज भी हमने देखा जब बॉलिंग कराने आए तो जो पुराने इमाद वसीम थे जो शुरू में विकेट लेते थे वो दिखे हमें। सो डू यू थिंक के ही इज़ एक्चुअली नॉकिंग द डोर्स, ऑल्दो ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन अगेन PCB विल हैव टू लुक एट हिम कि ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। देखिए फैसल, उनको एडवांटेज ये है कि बाकी जो उनके साथ में है ना, नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मेहरान और अरफात ये बहुत यंग हैं, यंग प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, तो पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट के लिए इमाद के पास जाना पड़ेगा PCB को। बिल्कुल कि भाई आप रिटायरमेंट ले, एटलीस्ट इन द शॉर्टर फॉर्मेट, ठीक है, आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ऑप्शन नहीं करेंगे तो इमाद लीग खेलते रहेंगे। तो बेहतर यही होता है कि अपनी अना का मसला ना बनाएं। अगर एक प्लेयर किसी नाराजगी की वजह से चला गया तो उससे बात करें और कम से कम वर्ल्ड कप खेल ले, फिर भले वो छोड़ दे। बिल्कुल सही। कोयटा की तरफ दोबारा आते हैं। नदीम उमर जैसा ओनर है जो क्रिकेट लवर है, मतलब जनरली ग्रास रूट लेवल पे वो इन्वॉल्व होते हैं। डू यू थिंक कि उन जैसे ओनर के लिए इस तरह से टीम का डिमाइस होना इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम? अब तो बहुत ज़्यादा उनको सोचना पड़ेगा। देखें, जब भी शुरू में जब टीम बनाई थी ना कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, तो सबसे बड़ा नदीम भाई का जो बहुत वो था ना पैशन, वो ये कहते थे कि मैं अपने क्लब के बच्चों को ना मैं प्रमोट करूँगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे उनके सारे जो प्लेयर्स हैं जो कराची से बिलोंग करते हैं, उनको चांस दिया, उनको हमेशा देखें वो जो स्क्वाड में उन्हीं को रखते हैं। आप असद शफीक आपको याद होगा, फिर आप देख रहे हैं जितने भी यंग लड़के खेल रहे हैं सारे क्लब से, आजम खान को भी उन्होंने, तो जितने भी उनके क्लब से खेलते हैं लड़के उनको वो प्रमोट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो फॉरेन प्लेयर्स वो लेकर आए थे शुरू में तो उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बट आई थिंक अगर आप लेट देखते हैं तो यही जेसन रॉय और यही रायल रूसो, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि वो इतना ज़्यादा फ्लॉप हुए हैं। अभी आपने इमाद की बात की, अच्छे प्लेयर्स 2 से 4 इनिंग 5 इनिंग्स के बाद शो करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने देखा इमाद के साथ 2 मैचों में किया। सो जो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आज आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप देखें तो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं ये सारे। और राइट, सो थोड़ा विकेट गिरने का सिलसिला रुका है और 5 ही विकेटें हैं, 50 रन की पार्टनरशिप हुई है 6ठी विकेट पे। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर क्वेटा एंड इट्स गुड फॉर द क्रिकेट इज वेल कि आप एलिमिनेटर जो है ओवर्स एंड स्कोर अभी हम आपको अपडेट करते हैं, बट 50 रन की पार्टनरशिप, विकेट ना गिरना, अगर शायद हम जो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, ख्वाजा नाफे थोड़ा सा रुकते, इमाद को इस तरह स्ट्राइक ना करते तो दे कुड हैव गॉट द चांस टू मेक रन्स। ये माइंडसेट कैसे आएगा कि आप किस बॉलर को अटैक करना है? अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करना है। आपके यंगस्टर्स फवाद साहब ये कब सीखेंगे? देखिए फैसल, अभी ना स्टार्ट लिया है, अब वही जो हारून भाई
हम पूरे शो में बात सर, कर रहे स्टार्ट होते है थे दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खेल रहे हैं, एज एन इमर्जिंग प्लेयर आए ना, मेरा कहना 11वां मैच है उनका इस टूर्नामेंट में। इमर्जिंग प्लेयर आए ना, उसने तो एक मैच जितवा भी दिया उन 4 में से। बट ये आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे ना, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, आप रीजन से खेलेंगे, आपको और एक्सपीरियंस तो आप सीखेंगे। हमारी गलती ये है, मैं अपना कसूरवार भी अपने आप को मानता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी एक प्लेयर को पाकिस्तान खिला देते हैं, लेकिन वो नहीं है। फौद भाई, कुछ चीजें कॉमन सेंस है ना। इवन इफ वी प्ले इन अ स्ट्रीट गेम, हमें पता है ऊपर से 3 आउट हो गए तो एंड तक खेलते हैं यार। सो ये मैं जरा पूछूंगा, नाफे डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेले? नहीं, वो नहीं खेले थे। तो ये तो मसले हैं ना। वो BPL खेल रहे थे या T10 खेल रहे थे, ठीक है। दूसरा मेरा कहना है हारून भाई, नाफे आपने एक लिया था ना, अब इमर्जिंग में दूसरा भी तो बैकअप होना चाहिए था ना। आप अगर देख रहे हो वो फ्लॉप हो रहा है, मसला ये कि आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो आदिल नाज था फास्ट बॉलर। और उसके बाद एक मसला ये होता है कि जब एक प्लेयर 6, 8, 10 मैचेस में लगातार फेल होता है ना, फिर उसके बाहर जाने के चांसेस क्लियर हो जाते हैं। ऑलराइट, सो वी विल कम बैक टू द यस्टरडेज गेम। थोड़ा सा एक रन आउट हो गया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इसको कहते हैं पेनल्टी कर्स या कमेंटेटर्स कर्स। एक चीज और आप बताऊंगा फैसल, शेन वॉटसन को भी हमने, जैसे नाफे वाली बात हुई, हमने भी पाकिस्तान का कोच बना दिया। अब अच्छा हो गया ये आज। नहीं, आप सीरियसली बताएं ना, किस बेसिस पे हम बात कर रहे थे? अभी सबने जी देखा है कोयटा क्या है यार। ऐसे हमें भी गलतियां ये जो करते हैं ना, फिर यू नेवर नो। इसके बावजूद भी सुनने में आ रहा है कि वो वाइट बॉल के कोच बनना चाह रहे हैं, टेस्ट के नहीं बनेंगे। दुनिया में कहाँ होता है? इसी की बात मैं और ऐड करूंगा। देखें, आपको एक चीज़ हमेशा अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कोचिंग जो है ना, वो ड्यूरिंग दी टूर्नामेंट नहीं होती। कोचिंग होती है प्री सीजन, ऑफ सीजन। क्योंकि आपने जो कुछ भी इनको तैयार करना है ना, वो प्री सीजन में करना है या ऑफ सीजन में करना है। बदकिस्मती से हमारा T20 का फॉर्मेट ऐसा है, PSL ऐसी है कि 2 से 3 दिन पहले ये आते हैं। सो ऑब्वियसली जो हमारे लोकल कोचेज हैं वो इनके साथ काम कर रहे होते हैं, और कभी इकट्ठे तो ये होते ही नहीं है। अब तो सर फॉरेन स्टाफ का ऐसा हो गया, हमने देखा कि हर कोई बुला लेता है, बाहर से ही डील कर रहे होते हैं। जा रहे हैं। नहीं, आई थिंक देखो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि कोचिंग इज अ साइंस नाउ। इट्स नॉट ये कि जी आपने बैठ के तुम ये कर दो, तुम ये कर दो ना। इट्स ह्यूमन बायोमैकेनिक्स है आपकी बॉडी की, आपकी सारी जो चीज़ें उसको आपको पढ़ के और फिर उसके ऊपर आपने उनको देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मेरे अपने नज़दीक इट्स नॉट ईजी कि आप आती कह दें। और हम इतनी जल्दी क्या, मतलब क्या ये गारंटीड है कि अगर हम इसके शेन वॉटसन को ले आएंगे तो हम क्या वर्ल्ड कप जीत लेंगे? अगर तो ये गारंटी करते हैं तो कोयटा की हालत देख रहे हैं ना, बैठे हैं उनके साथ। ऑलराइट, मुल्तान का कोच जो है सोचे अब्दुल रहमान है, और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम कल के मैच की मुल्तान की तरफ ही जा रहे हैं। कल पेशावर जो है वो 1 साइडेड हारा है। आप दोनों हजरात ने ये ज़रूर कहा था कि पेशावर को भी इस्लामाबाद मैच मार देगा। पेशावर में इतनी, और वो कल अगेन दिखा। सो हारून भाई, कल के मैच में हमने देखा कि पेशावर ने स्ट्रगल किया। अगर ऊपर से बाबर जल्दी आउट होते हैं या उनकी ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो वो रन्स स्कोर नहीं कर सकते। कल भी वो 146 सिर्फ रन्स कर सके। डू यू थिंक कि उनको चेंजेस कुछ करनी पड़ेंगी, कुछ टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं कि वो चेंज करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है क्या जो लोग खेल रहे हैं उनसे बेटर प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं बैठे हुए तो फिर उनको क्यों चेंज करेंगे? दूसरी चीज़ जो फ़र्क है इन तीनों टीमों में, पेशावर डिपेंड करती है अपनी बैटिंग पे, और कोयटा, मुल्तान और जो इस्लामाबाद है ये ऑल राउंड पैकेज है। उनके पास बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, डीप बैटिंग है। 8वें नंबर तक तो इस्लामाबाद की बैटिंग है। और इसी तरह का आप देखेंगे मुल्तान में भी ऐसा ही है। जो पेशावर है उसके पास सिर्फ बैटिंग ही है, और अगर बाबर चलता है तो उनकी बैटिंग आप देखें ना, 147 में भी बाबर के 46 निकाल दे, बाकी 100 रन रहेगा ना। सोचिए मेन बॉलर साइम हो गया जी, 4 ओवर में 17 रन, मतलब। और ये कहा जाता है कि T20 लीग्स आप जीते हैं बॉलर्स की वजह से। इंटरनेशनली ये मिथ है कि, और आपके पास बॉलर्स ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट, कल, आज एलिमिनेटर 1 है, कल एलिमिनेटर 2 है, और हमें ये लग रहा था कि अगर इस्लामाबाद इतना जल्दी जीत जाएगा तो वो तो थकेंगे भी नहीं, अच्छा वार्म अप हो जाएगा उनके लिए। और अभी 6 विकेटों के बाद चांसेस यही हैं कि कल इस्लामाबाद और पेशावर का मैच हो रहा होगा। एलिमिनेटेड 2 इज गोइंग टू बी अगेन, एक टीम जीतेगी, एक टीम आगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू। इट इज नॉट दैट कि हम पहले से कह देंगे इस्लामाबाद जीत जाएगा। मुझे ये फीलिंग है कि अगर पेशावर ज़ल्मी अगर टॉस जीतता है ना तो वो पहले बैटिंग करेगा। हाँ, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। अगर वो पहले बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इनकी बॉलिंग के ऊपर, बैटिंग भी ठीक स्ट्रांग है, लेकिन आज हमने देखा कि इन्होंने थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी शो की। 4 विकेट्स 4 रन पे गिर गए। गेम सेंस, गेम अवेयरनेस नहीं थी। और आज भी हमने देखा इस्लामाबाद ने बैटिंग पहले की है, पहले बैटिंग की है। लेकिन आप देखें जहाँ 210 होना चाहिए था, 220 होना चाहिए था, वहाँ 175। लेकिन हारून भाई, मेरे हिसाब से ये विकेट काफी डिफिकल्ट थी। इसमें कोयटा की बॉलिंग बहुत बुरी थी आज, कोई डिफिकल्ट एक्सेप्ट फॉर आमिर, दे बोल्ड वेरी बैडली। देखिए, एक हाथ तो अच्छा स्पेल होगा ही होगा यार।
ऐसे तो नहीं हो सकता कि नहीं होगा, वरना नहीं, लेकिन मैं मेरे अपने नजदीक गुड बल्ले पे आ रही थी। ऐसा तो नहीं है कि 176 एम ही तो नहीं होगा। ऑलराइट, सो कल के मैच के प्रेडिक्शन लूं हारून भाई। कल के मैच मुझे तो पता है, देखिए मैं तो आपको सिर्फ ये बता दूंगा, मैं क्योंकि हम तो दोनों को बैलेंस आउट करके देख रहे हैं ना, तो एक कंप्लीट पैकेज तो मुझे इस्लामाबाद नजर आती है। लेकिन इस्लामाबाद अगर तो वो गलतियां ना करे जो करती चली आ रही है पीछे, तो इस्लामाबाद इज अ फेवरेट आई वुड से। लेकिन मेरी टीम इस्लामाबाद ही है, लेकिन आई थिंक हम पेशावर को रूल आउट नहीं कर सकते। सो व्हिच इज अ गुड साइन इफ यू बोथ आर ऑफ द व्यू कि दोनों टीमें बहुत कंपेटिटिव है, इट्स अ गुड थिंग। आप भी इस पे बात करोगे, इस्लाम पेशावर की ना बॉलिंग नजर नहीं जा रही, नवीन भी चले गए, ठीक है, तो आप अगर साइम और आपके पीछे और कोई स्पिनर भी नहीं है, आप कैसे बचोगे? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि इनका मेन बॉलर साइम सोचे ना। और फिर बाबर का भी देखो, सच बात ये है, बाबर खेल रहा है, बाबर अगर वो आगे तक खेल के 80 रन बनाता है, जब जाके उसके 60 बॉलों पे 80 होते हैं, लेकिन अगर वो जल्दी 40-50 करता है तो आपके वो 170-80 नहीं होते। रन बॉल ही होता है। आप देखिए 145 कल हमने देखे, सुकून से बन गए ना, क्योंकि बॉलिंग ही नहीं थी। अगर तो आप 170-80 करोगे तभी बचत है। अच्छा, हारून भाई ने कहा इस्लामाबाद टॉस जीता है बैटिंग करेगा, आप बताएं कि अगर कल पेशावर टॉस जीता है उसको क्या करना है? पेशावर टॉस जीत के बैटिंग करेगा, बैटिंग पेशावर टॉस, लेकिन सर पेशावर टॉस जीत के तो हार चुका ना बैटिंग करके, इसलिए कि उसको इनफ रन, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग से रोक नहीं सकेंगे, तो अपनी बैटिंग से जीत सकता है ना। मुझे यही लगता है कि बॉलिंग भी क्या पहले, हाँ बॉलिंग पहले आप कर लें, बैटिंग करेंगे ना, पहले बॉलिंग करें ताकि बॉलिंग करके तो वो तो बहुत लंबे रन करा देंगे, फिर चेस कैसे करेंगे? बैटिंग है ना, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, सो लेकिन मैं आपको ये बताऊं, नो डिबेट हो गई। मैं आपको ये बताऊंगा, देखें मैंने एक टर्म यूज की थी लॉ ऑफ एवरेजेस की। सो बाबर का फेलियर भी तो ड्यू है ना, अल्लाह ना करे। नहीं, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यार, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि दिस कुड हैपन। यस, क्योंकि आगे देखें ना, बॉलर्स कौन से हैं, नसीम शाह के ये तो है, इमाद कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पेशावर जो है अगर वो जीते, मेरे नजदीक बैटिंग करेगा तो चांस बनेंगे। ऑलराइट, सो इस्लामाबाद के लिए सर क्या कहते हैं? इस्लामाबाद तो इस्लामाबादी फेवरेट। ऑलराइट, सो अब मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा, बिकॉज़ इस्लामाबाद इज अ स्ट्रांग टीम। आप लोग जैसे दोनों कह रहे हैं, बॉलिंग पॉइंट टेबल तो दिखा दो, पॉइंट टेबल एक नजर देख लेते हैं हारून भाई, क्योंकि लीड कर रहे हैं, so he wants to have a look at the points table। सर अब आपका स्कोर इतना हो गया है कि अब दिखाना जो है ना। सो हारून भाई इज ऑन 18 पॉइंट्स, फवाद भाई इज ऑन 16 पॉइंट्स एंड आई शुड बी ऑन 15 पॉइंट्स। अच्छा, इसका मतलब अगर दो अच्छा, हम दोनों 15, अगर 2 मैच रह गए हैं, आप तो जीत गए, 2 मैच रह गए तो मैं तो जीत, फिर तो आप जीत गए ऑलरेडी जो है वो खराब। सर आपका बनता भी है सीरियसली। ऑलराइट, सो हम कल के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर है उनका नाम अनाउंस कर देते हैं। वो है मोहम्मद हुज़ैफा अब्बासी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद हुज़ैफा, ही इज गोइंग टू विन द प्राइज फ्रॉम बोल न्यूज़। ऑलराइट, सो हमने प्रेडिक्शन के स्कोर भी दिखा दिए हैं, हारून भाई एज यूजुअल लीड कर रहे हैं। कल का जो एलिमिनेटर है उसमें मुल्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए। मुल्तान को एक अच्छा रेस्ट भी मिल जाएगा, मतलब उनको मंडे को जाके मैच खेलना है, ये फ़ायदा होता है बिल्कुल। लेकिन सर मुल्तान की जो सक्सेस स्टोरी है, डू यू थिंक यू बीइंग पार्ट ऑफ पीसीबी फॉर सो लॉन्ग, आपको लगता है कि इस सक्सेस स्टोरी को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने पीसीबी के सिस्टम में, या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? लाइक व्हाट? Like see, they like Rizwan is somebody who knows as to which players he wants. So do you think कि कप्तान को हम इतना स्ट्रेंथन करें कि he is the one who is selecting the entire team? इस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि रेप्लिकेट कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कप्तान को आप स्ट्रेंथन करते हैं ना, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि उसमें फेवरेट्स का इशू हो जाता है कि वो कुछ उनके अपने प्लेयर्स होते हैं जिनको चाहते हैं कि वो स्क्वाड में रहें। आई थिंक जो भी आपने इससे पहले इमाद वसीम की जो डिस्कशन की थी ना, उसमें इमाद वसीम को जो 4 साल का जो गैप है ना, वो इसी रीज़न की वजह से था। पॉइंट। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक कि ये हमें, क्योंकि हमारे जो कैप्टन्स हैं ना, दे आर नॉट ट्रेंड इन दैट सेंस कि आप देखें कि सिवाय रिजवान के डोमेस्टिक में मैंने किसी को भी नहीं देखा कि कोई हमारे डोमेस्टिक में से कप्तान निकलता हो। आर्ट ऑफ लीडरशिप आपको उसी वक्त आएगी ना जब आप डोमेस्टिक लेवल पे करेंगे, तो हमको पता लगेगा ना कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। सो दिस इज वेयर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली। हम सिर्फ ये कह देंगे यू नेवर नो, रिजवान आते ही ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, वो अगर समझता है किसी को लेना, सो अगर सिलेक्टर्स कहते हैं नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, हम जब टीम के बाहर भी देख रहे होते तो हमें लगता था कि दीस प्लेयर्स शुड हैव बीन एक्चुअली प्लेइंग, और अगर वो होता तो बाबर के लिए बहुत अच्छा हो जाता, बिकॉज़ आपकी टीम अच्छा। क्योंकि मेरी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी इमाद वसीम से जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना, तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ऑब्वियसली मैं उसको एयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें स्टेट सीक्रेट वाली बातें होती हैं।
सो बहरहाल ये इश्यूज थे डेफिनेटली। you're right सर। लेकिन फवाद साहब आपको लगता है कि अभी हमें अगेन हम कैप्टनसी में हम ये नहीं कह रहे कि हम शाहीन के अगेंस्ट या कुछ, बट डू यू थिंक के मतलब वैसे ही पूछा आपसे, देयर शुड बी सम चेंज, आपको लगता है? ये देखिए फैसल, आप ना ऐसे होता नहीं है कि आप एक सीरीज़ के लिए कप्तान बनाएं फिर अगली सीरीज़ के लिए चेंज कर दें। वो ना एक बड़ा अजीब सा एक मेरे ख्याल से मैसेज जाता है अनटिल अनलेस कि आप अगले प्लेयर से बात करके कि हम ये करना चाह रहे हैं। So what you are saying is कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए वर्ल्ड कप तक। आपने अगर बनाया तो चाहिए, अब आप बर्दाश्त करें, गलती की है तो फिर उसको पूरा भुगतें। एंड अनफॉर्चुनेटली बाबर के लिए भी बैक टू बैक एशिया कप भी बुरा गया, वर्ल्ड कप भी बुरा गया। बाबर वाला तो मैं कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर भी तो खेला है ना बगैर कप्तानी के, हो गया ना। ये चीज़ ज़रूर अच्छी की है। देखें बाबर ने कप्तानी उसको जिस तरीके से निकाल गया कि वो सही नहीं था, लेकिन आप देखें बाबर ने अपनी बिल्कुल उसने कभी जो पाकिस्तान में हुआ है। और इनफैक्ट एक और चीज बाबर के लिए अगर हम कह सकते हैं वो ये है कि आपके पीसीबी में इतनी चेंजेस हो रही थी, द वे ही हैंडल्ड हिज प्लेयर्स वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब कोई भी कप्तान परेशान हो जाएगा कि ऊपर इतनी चेंजेस हो रही हैं। कोई सपोर्ट किया शाहीन को सारा, हमने देखा रमीज राजा, फिर आपके बहुत सारी चेंजेस, बट ही वाज एबल टू मैनेज द टीम वेल। ऑलराइट, सो हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच अच्छा फिनिश हो और कल का मैच ऑब्वियसली विल बी मोर एक्साइटिंग बिकॉज दोनों बड़ी टीमें खेल रही होंगी और फाइनल जो है वो ऑब्वियसली मुल्तान के साथ कल की जो टीम जीतेगी वो खेलेगी और आज की विनर कल का क्वालिफायर 2 खेलेगी या एलिमिनेटर 2 खेलेगी एक्चुअली। और अब वो टाइम आ गया है कि बैग्स पैक करना है या आगे जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो, आज का भी फिनिश और कल का मैच एक्साइटिंग हो। इस उम्मीद के साथ आज का शो खत्म करेंगे। दोनों हमारे हारून रशीद साहब और फवाद साहब को शुक्रिया अदा करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।